हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन, और नाउन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन केसेस के बारे में। ठीक है, आज हम लोग नाउन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। और नाउन केसेस एक्चुअली हम लोग इसके कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउन केस के कुछ पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ है। तो जिनके बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, ठीक है। तो जो नाउन केस होते हैं ये क्या होता है, पहला आपका जो है, यानी आप केस भी कह सकते हो और नाउन यूज भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसे नाउन केस भी कह सकते हो और नाउन यूज भी कह सकते हैं। पहले जो आपका पॉइंट है वो है केस नंबर 1 यानी यूज नंबर 1, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनेटिव केस। अब जो नॉमिनेटिव केस होता है ये आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है, लेकिन इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो आपका नॉमिनेटिव केस है इसे हम लोग, इसका नाम है ग्रामेटिकल, इसका नाम है। ठीक है, जो नॉमिनेटिव केस है इसे हम लोग ग्रामेटिकल नेम से जानते हैं। और जो इसका सेकेंड नेम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल नेम, और उसका नाम है, आप इसे ये भी कह सकते हो, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब नाउन को एज अ सब्जेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा है। नाउन सब्जेक्ट कब होता है, हु या हु होता है ना, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये आप हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं और सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल जो नेम है उसका वो नॉमिनेटिव केस होता है, और जो फंक्शनल नेम है इसका वो होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई थिंक अब याद आ रहा होगा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो ये आपका क्या है, इस सेंटेंस में राम क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से नाउन है। राम क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, रिलेटेड वर्ड है, यानी प्रीपोजिशन है ना, जो इसको क्या कर रहा है, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और मार्केट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, और यहाँ पे नाउन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बस ये आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। यानी जब नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है तो वो हमारे लिए सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, और काफ़ी अच्छे से मैंने बताया भी है, आप पिछली नोट्स में अपने देख सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल्स अगर देखें तो राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। राहुल क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, ये नाउन है। राहुल क्या है, नाउन है। ठीक है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और इस क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन की जरूरत इसको है नहीं, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग आपको दे दे रहा है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। नाउन किस तरह यूज किया गया, एज अ सब्जेक्ट।
यहां भी नाउन क्या किया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। केस 1 होता है नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, इसे दोनों को नॉमिनेटिव भी बोलते हैं और सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव केस, जिसे आप लोग ऑब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस, और इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जब ये नाउन एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब हम नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, यानी केस नंबर सेकंड भी आप पढ़े, ये आपका ग्रामेटिकल इसका नेम हो गया और ये आपका फंक्शनल नेम हो जाता है, इसीलिए इसे हम दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको ये नाम सुनने को ज़्यादा मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज करना, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स, ही एट्स एन एप्पल। अब यहां पे ये हो गया, आई राइट अ लेटर, ही ईट्स एन एप्पल। ये क्या है आपका, ही क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे आ रहा है। इट्स क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। एन क्या है, ये आपका आर्टिकल है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और कैसा यूज किया गया है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, ये हो गया। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नाउन है ये कैसा यूज किया गया, एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया। नाउन कैसे यूज किया गया, एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, ये आप प्रोनाउन लिख दोगे। ये क्या है, मेन वर्ब हो गई, राइट, क्या हो गई, मेन वर्ब हो गया। ए क्या है आपका, आर्टिकल हो गया। लेटर क्या हो गया, नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे नाउन को कैसे यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, ये दो बात समझ में आई, एक केस 1, केस सेकंड। केस 1 आपका क्या है, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, केस सेकंड क्या है आपका, एक्यूजेटिव, और जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आ गया। केस नंबर थर्ड, जो केस थर्ड है वो आपका वेकेटिव केस। वोकेटिव केस। ठीक है, अब ये पहली बार सुन रहे होगे ये नाम, है ना, ये दोनों तो पता है, ये नाम वोकेटिव केस फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ठीक है, तो ये जो नाउन होता है, ये नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में ना ये किसी भी नाउन को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो वेकेटिव केस होता है, इसमें क्या होता है, सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो नाउन होता है ना उसी को हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। अब एड्रेस का मतलब ये होता है कि एक नाउन लिखा गया है, अब उस नाउन को मुझे इंडिकेट करना, उसी नाउन को पर्टिकुलर बताना। ठीक है, और देखते हैं कि एग्जांपल के साथ तब समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा राजू, राजू कॉमा लगाया, यहां पे मैंने लिखा यू कैन डू इट, राजू यू कैन डू इट। इस सेंटेंस को आप फील करो और समझो। जब आप किसी को बुलाते हो तो बोलते हो ना कि जैसे राहुल, ऐसे बोल के फिर रुक जाते हो, फिर बोलते हो अरे इधर सुनो जरा, है ना, बोलते हो मोहन यार वो कर दो, वो उठा के मुझे दे दो। यानी किसी को आप बोलते हो और थोड़ा सा रुक जाते हो और उसके बाद की आगे की सेंटेंस बोलते हो। तो उसी तरह ये क्या है, राजू यू कैन डू इट, राजू
यू कैन डू इट, राजू तुम ये कर सकते हो। ठीक है, राजू इसका थोड़ा सा रुका आपने क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है, और इसके बाद बोला यू कैन डू इट, ये भी सेंटेंस सही है, यू कैन डू इट तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर राजू को लगा दिया। अब ये सेंटेंस इसी को बता रहा है ना कि भाई तुम कर सकते हो, कौन कर सकता है, राजू कर सकता है। तो राजू बोलने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है। इन वैकेटिव केस, अगर ये केस है तो यहाँ पे आपको जस्ट नाउन के बाद क्या मिलेगा, कॉमा। अगर कॉमा नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया है। अगर वैकेटिव केस है तो कॉमा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर मान लो इसमें ऐसे लिख के आया तो आप इससे देख के समझ जाओगे राजू यू कैन डू इट, ये एक वैकेटिव केस है। सो अगर यहाँ पे कॉमा नहीं है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये कहाँ काम आएगा, तो आप लोग 10th में अभी एग्जाम दिए थे तो पंक्चुएशन का 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, पंक्चुएशन वाला है ना, जहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर बनाना रहता है, तो वहाँ पे आपको ये यूज आएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका वैकेटिव केस। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, यू कैन डू इट राजू, यू कैन डू इट तुम कर सकते हो, कौन, राजू। ठीक है, तुम कर सकते हो, कौन, किसको बोल रहे हो कर सकते, तुम कर सकते हो राजू, या फिर राजू तुम कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, अपनी लाइफ में यूज करते हैं, यूजली हम लोग यूज करते रहते हैं। यानी किसी का नाम लेते हैं और थोड़ा सा रुक के उसके बारे में आगे कुछ बोलते हैं, तो ये कौन सा केस हो जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो ये आपके क्या थे, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, अब जो केस नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे कॉपी करना है, कर लीजिए। नेक्स्ट केस नंबर 4, ये आपका केस नंबर 4 है जिसका नाम है जेनेटिव या फिर पोजीशन। जेनेटिव केस या फिर हम इसे पोजीशन भी बोलते हैं, यानी पजेसिव केस। अब पजेसिव केस तो आई थिंक पढ़े होगे, कुछ तो ध्यान होगा। पोजीशन क्या होता है, केस नंबर 4 पोजीशन, या फिर इसे जेनेटिव केस भी बोलते हैं, नहीं पता। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका पजेसिव केस होता है ना, ये जो पजेसिव केस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शो द पोजीशन। ये क्या शो करता है, पोजीशन को शो करता है। ठीक है, क्या करता है, पोजीशन को शो करता है। अब पोजीशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, ये आपको क्या बताता है, अधिकार को बताता है, यानी आपका जो हक होता है उसकी बात ये करता है। पजेसिव केस क्या करता है, आपके अधिकार की बात करता है। आपका हक होता है किसी भी चीज पे, तो उस हक की बात ये करता है। ठीक है, आपका अधिकार, उसमें आपका स्वामित्व, ये उसमें मेरा अधिकार है, ये वस्तु मेरी है। ठीक है, तो ये आपका होता है पजेसिव केस। अब देखो जो पजेसिव केस होता है इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, तो इसको शो करते हैं हम लोग 2 तरीके से, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है, या फिर हम लोग इसका यूज करते हैं ऑफ लगा के। ऑफ क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पजेसिव केस को 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, ये कॉमा, इसको हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉफी नहीं बोलते, एपोस्ट्रोफी। अगर लास्ट में आपका PHY होता तब फी बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में PHE होता है, इसीलिए फे बोलेंगे। ठीक है, एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, एपोस्ट्रोफे होता है। तो इस कॉमा की क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफे एस। ठीक है,
और पहले तरीके से ये दिखा सकते हो, सेकंड आपका क्या है, ऑफ है। ठीक है, चलो आगे। अब यहां पे जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, इससे वो क्या है, तो आपका ये जो पजेसिव केस है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो यहां पे मान लो आप लिखा है नाउन, ठीक है, आपका क्या है, नाउन है। नाउन पे आप क्या लगाओगे, एपिस्ट्रोफे एस लगाओगे। क्या लगाओगे, एपिस्ट्रोफे एस, और इसके बाद में ये एपिस्ट्रोफे कॉमा लगाया, और इसके बाद में क्या लगाया, एस लगाया, ठीक है। और इसके बाद में आपने क्या लिख दिया, पोजीशन को, क्या लिख दिया, पोजीशन को लिख दिया। अब पोजीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन मतलब मैंने क्या बताया, अधिकार। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले नाउन लिखोगे, नाउन के ऊपर आपको लगाना है एपिस्ट्रोफे, और इसके बाद एस लगाना है, इसके बाद आपको क्या शो करना है, पोजीशन को, यानी अधिकार को, आपका हक जो रहेगा जिस चीज पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग एपिस्ट्रोफे एस किसके साथ लगता है, मैंने यहाँ पे बताया ना, आप पोजीशन को एस से भी बता सकते हो और ऑफ से भी बता सकते हो। तो कब हम लोग एस का यूज करेंगे और कब हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो पोजीशन होगा, ये जो नाउन है आपका, अगर नाउन आपकी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, अगर नाउन क्या है आपकी, लिविंग थिंग्स है, तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं, नाउन के साथ एपिस्ट्रोफे एस लगाते हैं, ठीक है। अब नाउन लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं, प्यूपल, ये तो जाहिर सी बात है, लिविंग थिंग्स में क्या आती हैं, प्यूपल आते हैं, और क्या आते हैं बताओ, एनिमल आते हैं, और क्या आते हैं, वो तो उसी में सब एक ही हो गए, ठीक है, उनको सेम ले लिया गया। और ट्रीज, ट्री और प्लांट, ठीक है, ट्री और प्लांट, लेकिन हम इन्हें नहीं मानते, ठीक है। हमने क्या बोला, जो नाउन होता है उसके साथ क्या लगता है, एपिस्ट्रोफे एस लगता है, और वो किसके साथ लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। और लिविंग थिंग्स में क्या करता है, आपका प्यूपल आते हैं, एनिमल्स बर्ड्स आते हैं, ट्री और प्लांट भी आते हैं, लिविंग थिंग्स ये होती है। बट लिविंग थिंग्स में हम लोग ट्री और प्लांट के साथ एपिस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं, यानी इसे नॉट इंक्लूडेड लिख सकते हो आप, नॉट इंक्लूडेड, इन्हें लिविंग थिंग्स में इंक्लूड नहीं किया गया है एपिस्ट्रोफी एस के लिए, ठीक है। बाकी ये तो है तो लिविंग थिंग्स ही, लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो पोजीशन वाला केस, उसके लिए ट्री और प्लांट को इंक्लूड नहीं किया गया एज अ लिविंग थिंग्स में, ठीक है। अब आगे यहाँ पे जो अगला आपका है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट यूज, यानी यूज नहीं कर सकते इन नॉर्मल केस, यानी हो सकता है आगे कुछ कुछ ऐसे केसेस आए जहां पे हम लोग इसे यूज कर भी सकते हैं, ठीक है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है आगे कुछ ऐसे केसेस मिले जहां पे हम लोग इसका यूज करें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राम्स कार, ठीक है, मैंने क्या लिखा, राम्स कार। तो ये क्या आपको बता रहा है, ये एपिस्ट्रोफी हो गया और ये क्या होगा, एस, यानी ये आपकी क्या बता, ये पोजीशन केस है,
एपोस्ट्रोफी एस लग गया, ये नाउन है ना राम, इससे आप देखो नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफे एस, नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफे एस, ये क्या है, एक एपोस्ट्रोफी के सॉरी पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे राम्स कार, यानी ये क्या है, राम की कार है। अब अधिकार का मतलब क्या होता है भाई, आपका ये मेरी पेन है, विनोद पेन, ये मेरी पेन है, अब इस पे मेरा अधिकार है, मैं चाहे इसके साथ कुछ भी करूं, मैं चाहे इसमें इंक की जगह पानी डाल दूं, मैं चाहे तो इसका ढक्कन खोल के रख दूं, चाहे मैं इसे तोड़ दूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरी पेन है, ठीक है, यानी इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा हक है, ठीक है। यहां भी क्या है, राम्स कार, तो कार पे किसका हक है, राम का, और जाहिर सी बात है अगर राम की कार है तो राम का अधिकार तो होगा ही, कार पे राम का अधिकार होगा। भाई आप लोगों के यहाँ अगर बाइक है, कार है, तो उस पर अधिकार किसका है, आपका है, आपके पेरेंट्स का है, तो वो उसके साथ कुछ भी करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका पॉजेसिव केस हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं एक मैंगोज ट्री, मैंगोज ट्री, ठीक है, मैंगोज ट्री, ये प्लूरल वाला नहीं है, ठीक है। अगर प्लूरल आप बनाओगे तो मैंगो का क्या बनेगा, मैंगोज बनेगा ना, ईएस लग जाएगा, तो ये प्लूरल वाला नहीं समझ लेना, ये क्या है, एपोस्ट्रोफिक पॉजेसिव केस है, एपोस्ट्रोफे के साथ एस लगा है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, मैंगोज ट्री, ये सही है कि नहीं, सही है, सही है, सही नहीं है। देखो मैंने अभी क्या बताया, मैंने बोला ये क्या है, विनोद पेन, ठीक है, तो इस पे या फिर विनोद कार, विनोद बाइक, वो बाइक मेरी, हम कुछ भी करें उसके साथ, कोई कुछ बोलने वाला है, आप लोग बोलोगे, अगर बोलोगे तो मैं बोल दूंगा भाई मेरा है, मैं चाहे जो करूं, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। अब ये मैंगो ट्री मतलब इसका जब आप मीनिंग बनाओगे तो इसका भी तो हो गया मैंगो का ट्री, भाई राम का पे राम की कार, उसी तरह मैंगो की ट्री, मैंगो का ट्री, इसका मतलब इस ट्री पे किसका हक है, जैसे कार पे किसका हक है, राम का है। तो आप लोग कुछ बोल सकते हो अगर राम कार को अपने कुछ भी कर रहा है, नहीं। तो ये मैंगो ट्री, ट्री किसका है, मैंगो, तो मैंगो अपने ट्री के साथ कुछ भी करेगा, मैंगो अपने ट्री के साथ कुछ कर सकता है, बोलो, वो मैंगो बोलेगा कि मेरा ट्री है, मैं नहीं काटने दूंगा, काट के दिखाओ, बताते हैं, तो आप बोलोगे क्या वो कोई लॉजिक बन रहा है, एकदम ये गलत ही सेंस हो जा रहा है, सेंस तो गलत ही हो गया ना भाई। मैं यहाँ पे अधिकार की बात होती है, पोजीशन, उसका अधिकार, लो तुम जगाओ, मैंगो पेड़ पे दिखा रहे, हाँ ये बात सही है कि आपका बनता है, इस पे लगे रहते हैं, इस पे मान लो पेड़ पे लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, तो क्या आम का इस पे अधिकार है, तो लो आया एक, मान लो ये काट रहा है, तो क्या ये रोक लेगा, आप इस पेड़ को कुछ भी कर रहे हो तो क्या ये रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये सेंस यहां पे गलत हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। यहां पे मैंने लिख दिया, मान लो टेबल्स, एपोस्ट्रोफी, ये प्लूरल वाला नहीं है, ठीक है, ये आप कॉमा देख के समझ जाना, एपोस्ट्रोफी कॉमा, ये क्या है, टेबल्स लेक, ठीक है, टेबल्स लेक मतलब टेबल का पैर है ना, ये देखो 1 2 3 4, ये क्या सही है, सही है कि गलत है, गलत है, क्यों, इसकी मीनिंग क्या बनेगी भाई, टेबल्स का पैर, बात तो सही है टेबल्स का पैर, लेकिन क्या अगर आपका मन किया एक टेबल तोड़ देने का, मतलब एक पैर इसका तोड़ लो, निकाल लो, तो क्या ये टेबल रोक पाएगा, वो बोलेगा कि नहीं अगर तोड़े तो हम भी तुमको पिटाई कर देंगे तुम्हारी, या हम भी पीटेंगे तुम्हारा, हम भी एक पैर तोड़ देंगे, तुम मेरा एक पैर तोड़ के दिखाओ। यानी ये जो टेबल है इसका लेग पे कोई भी अधिकार समझ में आ रहा है,
नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसी को लिखो ट्रीज मैंगो, फिर ट्रीज मैंगो लिखो, फिर सही है। ट्री का आम, आप बोलोगे हाँ ये होता है भाई, ट्री का ही तो आम होता है, लेकिन आम को जब आप गए डंडे से मार के तोड़े हो, डंडे से मार के तोड़ रहे हो, तो क्या ट्री रोक पाएगा, रोक लेगा कि मेरे आम को नहीं तोड़ो? ठीक है, हम कह रहे हैं कि ट्रीज मैंगो, तो ठीक है, आप ये है ट्री का मैंगो, लेकिन क्या मैंगो रोक सकता है, मतलब ट्री रोक सकता है हमको टूटने से? नहीं रोक सकता। आप बल्कि आप जो चाहो वो कर लो, उसके साथ आम के साथ तोड़ लोगे, पेड़ को तोड़ दोगे, कुछ भी कर लो, ये नहीं कर पाए, लेकिन ये रोक नहीं पाएगा, तो ये भी सेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, आप मैंगो ट्री लिख सकते हो, मैंगो ट्री लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, मैंगो ट्री लिख सकते हो। क्यों, क्या कर रहे हो आप, मैंगो ट्री लिख सकते हो। ये और दोनों में अंतर क्या है, ये आपका पोजीशन की बात कर रहा है, जो कि गलत सेंस दे रहा है। तो ये कैसे लिख सकते हो, ये इस तरह लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था नाउन वाला, नाउन केस में मैंने आपको नाउन का, मैंने जब आपको पीछे पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो जब मैंने आपको कंपाउंड नाउन बताया था, तो दो नाउन एक साथ रहते थे, दो नाउन एक साथ होते थे, एक नाउन क्या करता था, डिटर्मिनेंट यानी एडजेक्टिव का काम करता था। तो ये क्या हो गया, ट्री क्या हो गया, एक मेन नाउन हो गया भाई, ये क्या है, मेन नाउन हो गया। पेड़ की बात हो रही है, और ये किसका पेड़ है, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना भाई, ये पेड़ किसका है, आम का पेड़ है भाई, मेरे घर में आम का पेड़ है, मेरे घर में किसका पेड़ है, एप्पल का पेड़ है। तो ये क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, एक डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो अगर आपको लिखना भी होगा तो कैसे लिखोगे, तब आप ऑफ करके लिखोगे। ठीक है, ट्री ऑफ मैंगो, ठीक है, लेग ऑफ टेबल। चल, तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपका, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, आपने हिसिंग साउंड के बारे में सुना है, हिसिंग साउंड, हाँ, हिसिंग साउंड के बारे में सुना है, नहीं। मैंने लिखा यहां पे विनोदस्कार, ये सही है कि नहीं, विनोदस्कार भाई अधिकार है, बिल्कुल जता भी सकते हैं, अपने कार के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप उसे टच करो, मैं पिटाई भी कर सकता हूं भाई, मेरा है, कोई रोकेगा कि नहीं, ठीक है, अधिकार जमा सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह लिख दिया रमेश, रमेश एपोस्ट्रोफी एस कार, अब इससे पढ़ो, आप पढ़िए इसको, तो आप इजीली पढ़ लोगे, रमेश विनोदस्कार, ठीक है, इसको पढ़ो, रमेश कार, है ना, क्योंकि आप इसको बस पढ़ो, रमेश, ये बस श बन रहा है, ये कौन लग गया, जैसे विनोद, तो ये तो सही है, विनोद ये ऑलरेडी से है, यानी रमेश ऐसे हो जाएगा, रमेश ऐसे, तो यानी क्या हो रहा है, इसी को आप हिसिंग साउंड बोलते हो। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, हिसिंग साउंड। तो इस चीज को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अजीब लग रहा है, भद्दा सा लग रहा है। अब इसको आप बोलो विनोद स्कार, राहुल स्कार, इजली बोल ले रहे हो, मोहन स्कार, लेकिन आकाश कार देखो अजीब सा लग रहा है ना, तो रमेश कार अजीब लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड, क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस की वाट लगा दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, यानी इसको क्या करना है, हमें हटाना है, रिमूव करना है, अलग करना है। टू अवॉइड द साउंड, इस चीज को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम
इसको बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ये यहाँ पे मैंने एस को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब इसे आराम से पढ़ सकते हो। हमें प्रॉब्लम किससे थी? हमें एपोस्ट्रोफे से थोड़ी प्रॉब्लम थी। हमें एपोस्ट्रोफे से प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो सही था। प्रॉब्लम किससे हो रही थी? एस से, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था शिंग साउंड करके। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सही हो गया। तब यहां पे मैंने लिखा राकेश कार इज न्यू, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है? नहीं, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो हिसिंग साउंड यहां पे निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब ये सही हो गया। और यहां पे मैंने लिखा था ना भी फॉर्मेट इसका नाउन होता है, नाउन इसके बाद एपोस्ट्रोफे एस प्लस पोजीशन, है ना। तो ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन हो गया, और ये आपका क्या है, पोजीशन, अधिकार। रमेश का अधिकार किस पे है, कार पे। तो ये क्या होगा, राकेश कार इज न्यू, राकेश की कार न्यू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था कि आपके साथ अगर ऑलरेडी एस आ रहे हैं लास्ट में, तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफे बस लगाते हैं, कॉमा एस नहीं लगाते, एस हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? रीजन, ताकि आपका ये हिसिंग साउंड वहां पे जनरेट ना हो, उस चीज को रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि आप बोलोगे तो ये अजीब लगेगा, अद्दा सा लगेगा, बेकार सा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर जो आपका 3 है वो है नाउन प्लस पोजीशन, नाउन प्लस पोजीशन। अब ये जो पोजीशन होता है, पोजीशन यानी जिसपे आपका अधिकार आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होता है ये कैसा हो सकता है? देखो, जो आपकी नाउन है ये कैसी हो सकती है, सिंगुलर, और क्या हो सकती है, प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। जो आपका पोजीशन है ये क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन पोजीशन, इसका आपको मीनिंग को ध्यान देना है कि वहां पे एक सही अर्थ बने, ठीक है। जब आप पोजीशन को सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल जब आप चेक करोगे, देखोगे, तो यहां पे आपको मीनिंग का भी ध्यान रखना है। कहीं कहीं ये सिंगुलर प्लूरल तो बनेगा, लेकिन उसकी मीनिंग उटपटांग हो जाएगी, तो हम वहां पे उसका प्लूरल नहीं लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपका नाउन तो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, लेकिन उसकी मीनिंग अजीब सी हो जाएगी, इसीलिए हम उसकी प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिंगुलर का प्लूरल बनेगा, प्लूरल का सिंगुलर भी बनेगा, लेकिन आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपकी मीनिंग सही बने, ठीक है। आपको मीनिंग को भी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, रोहित कार, ठीक है, सही है भाई। देखो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्यों? क्योंकि ये लास्ट में हिसिंग साउंड नहीं हो रहा है, तो सही है, रोहित कार, ठीक है। हम इसको कार्स भी तो बोल सकते हैं भाई, रोहित के पास बहुत सारी कार है, यानी आपका ये भी सही है, रोहित कार। भाई एक कार होगी तो आप बोलोगे रोहित की कार है, रोहित कार। आप इसे एज अ प्लूरल भी लिख सकते हो कि रोहित की बहुत सारी कार है, ठीक है।
रोहित की क्या है, बहुत सारी कार है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपने लिखा रोहित गोल्ड, रोहित का गोल्ड सही हो जाएगा, क्यों कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता। लेकिन आप रोहित गोल्ड से अगर कर दो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये अनकाउंटेबल है और इसका प्लूरल नहीं बनता। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे आपने ऐसे लिखा रोहित फादर, ये सही है कि नहीं, रोहित के पिताजी, सही है भाई। ये रोहित फादर लिविंग थिंग्स है और यूज कर सकते हैं हम लोग। फादर क्या है, प्यूपल, प्यूपल ही में तो आएंगे लिविंग थिंग्स, तो आप एपोस्ट्रोफे एस यूज करते हो। क्या आप इसे रोहित फादर्स कर सकते हो, ये बताओ, कर सकते हो, बना सकते हो? क्या रोहित के एक से ज्यादा फादर हो सकते हैं? फिर कैसे आप बना दोगे? यही चीज मैंने बोला था, प्लूरल तो बनेगा, सिंगुलर का प्लूरल तो बनेगा, लेकिन उसके साथ आपको मीनिंग भी देनी है, चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मीनिंग तो सही है भाई, रोहित के पापा, इसकी मीनिंग क्या होगी, रोहित फादर्स, उसमें बहुत सारे पापा हो गए तब तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह मान लो राहुल्स लाइफ, राहुल्स लाइफ सही है, राहुल की जिंदगी भाई, राहुल्स लाइफ, कुछ भी करे, उसकी जिंदगी पे उसका अधिकार है, कुछ भी करे। क्या आप राहुल्स लाइफ लिख सकते हो? राहुल्स लाइफ, एफ हटा के भी ई एस लगता है, ये नंबर नाउन में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो ये सही हो सकता है, ये सही होगा, ये गलत होगा। क्यों? बहुत सी जिंदगी थोड़ी है, एक ही है। तो प्लूरल तो बन सकता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि मीनिंग उत्पड़ांग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसीलिए हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे डॉक्टर्स कार सही है या नहीं? डॉक्टर की कार, डॉक्टर्स कार सही है कि नहीं? सही है। इसका सेंस क्या है, डॉक्टर एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, तो यानी डॉक्टर की कार सही है। डॉक्टर की कार, ये भी सही है भाई, उसके पास ज्यादा कार है। अब ये बताओ, डॉक्टर का प्लूरल बनता है कि नहीं? डॉक्टर का प्लूरल बनता है कि नहीं? बनता है। डॉक्टर्स, अच्छा प्लूरल बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा भाई, इसका प्लूरल फिर एपोस्ट्रोफी एस, फिर से वही हिसिंग साउंड डॉक्टर्स। तो इसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, बस सिंपल सी बात। ये अब आपका क्या बन गया, देखो एपोस्ट्रोफी से पहले लगा हुआ है एस, तो इसका मतलब ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एपोस्ट्रोफी वाला एस नहीं है, ये प्लूरल वाला एस आ गया। अब डॉक्टर्स कार हो सकती है कि नहीं, ये बताओ। डॉक्टर्स कार क्यों हो सकती है? तो ये तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ कार तो सिंगुलर हो गई, बहुत सारे डॉक्टर्स की एक कार, ये भी सही है। क्यों? कई लोग मिलकर भी तो गाड़ी खरीदते हो भाई, घर में होता है ना कि यार 4 लोग मिलकर गाड़ी खरीदते हैं, मैं तुमको कुछ पैसे दे रहा हूं, तब तो वो हो गई ना। तो यानी यहाँ पे ये भी सेंस आपका सही है। मान लो 2-3 डॉक्टर रह रहे होंगे, ये मान लो एक ही घर में 3 डॉक्टर हैं, तीनों मिलकर गाड़ी खरीदे हैं, तो किसी एक का तो आप बोलोगे नहीं, तो ये बोलेंगे नहीं यार ये घर के डॉक्टरों की कार है, छोड़ दो इसे, मत ले जाओ, वो उन लोगों को जाना है, डॉक्टरों की कार है भाई, सबने मिलकर खरीदा है, तो डॉक्टर्स हमारे प्लूरल, हमें कोई दिक्कत नहीं, कार एक है, सिंगुलर है, सब मिलके एक कार खरीदे है। ठीक है, अब इसी के साथ मैंने कर दिया डॉक्टर्स कार। अब बताओ कार्स, डॉक्टर्स कार्स, अभी भी सही है भाई, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी कारें हैं, ये डॉक्टर्स की कार्स हैं। मान लो पार्किंग में खड़ी है हॉस्पिटल के सामने, कोई पूछा भाई किसकी कार है, ये सभी डॉक्टर्स की कारें हैं,
तो भाई डॉक्टर्स भी प्लूरल और सबकी अलग अलग अपकार हो गई। ये दोनों सेंस आपका सही है। ठीक है, चल इतनी बात समझ में आई। अब आगे डॉक्टर्स वाइफ, डॉक्टर्स वाइफ, डॉक्टर्स वाइफ्स, बताओ पहला वाला सही है कि नहीं? ये वाला सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि डॉक्टर्स वाइफ, भाई डॉक्टर की वाइफ, ये सही है कि नहीं? गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, यानी डॉक्टर्स। यहाँ तो समझ में आ गई कि भाई बहुत सारे लोगों ने मिलके गाड़ी खरीदा है। कहाँ गया वो वाला सेंटेंस? ये रहा, बहुत सारे 2-3 डॉक्टर में मिलके कार खरीदा, तो डॉक्टर्स कार हो गई, है ना, 2-3 के मिलके खरीदा। क्या यहाँ पे 2-3 डॉक्टर मिलके वाइफ लाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा, सेंस ही गलत हो जा रहा है। देखिए इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है भाई कि आपकी मीनिंग भी होनी चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, ये नहीं कुटपटांग। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कार के साथ सही हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, और डॉक्टर्स वाइफ ये सही है, क्यों? वाइफ भी प्लूरल है तो डॉक्टर भी प्लूरल, भाई अलग अलग सब, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था एपिस्ट्रोफे यानी पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव केस क्या होते हैं, आपके अधिकार को, स्वामित्व को, आपके हक को बताते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अगर आपकी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स, बर्ड्स हैं, तो उनके लिए हम ना एपिस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, लेकिन इसमें प्लांट्स को नहीं रखा गया है और ट्रीज को। ठीक है, उसका अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया अभी, मैंगो ट्री का लेके, टेबल का लेके। ठीक है, हाँ उसका वो केस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।